अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। और जी ये व्लॉग है मेरा मॉर्निंग का। तो बस यहीं से ही व्लॉग को भी स्टार्ट करूँगी। और डेली की यही रूटीन होती है, सो के उठना, घर के काम, और हर घर की एक ही रूटीन होती है। बस घर की सफाई तो मैं मॉर्निंग में करवा लेती हूँ, और वो शुरू से ही मैंने एक टाइम अपना सेट रखा हुआ है सफाई का। जब मैं सो के उठती हूँ फिर ये रूम सेट कर लेती है और रूम की डस्टिंग कर देती है। तो बस फिर यही काम होते हैं। इसके बाद फिर हम किचन में चले जाते हैं, और जो कपड़े मैंने तय करवा के अलमारी में रखवाने होते हैं तो वो काम करती है। आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि इससे पहले जो लड़की थी वो कहाँ पे गई। तो वो छुट्टी पे गई थी और उसका फिर से आने का इरादा है, लेकिन अब मुश्किल ही है कि मैं उसको फिर से रखूँगी। ये भी मेहमान है, ये भी जाने वाली है। अभी 2-3 दिन पहले ये छुट्टी पे थी, और खैर से इसकी भी शादी होने वाली है। तो ये मेरी मॉर्निंग में सफाई भी करती है और अब मेरे पास ही रहती है। घर के बाकी के काम भी यही करती है। लेकिन अब मैंने सफाई के लिए किसी न्यू बंदी का ही अरेंज कर लिया है। 1 हफ़्ता हो गया है वो आ रही है, लेकिन ये घर के बाकी के काम देख रही है, सँभाल रही है। तो बहुत अच्छी लड़की है। और जब कोई मुलाज़िम आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुज़ारता है और जब वो जाने का कहता है तो आपको एक ज़हनी तौर पे टेंशन भी आती है, क्योंकि हर नए बंदे के साथ आप नहीं चल सकते, और आज के दौर में अच्छा बंदा मिलना भी मुश्किल होता है। फिर बस अब इसने जाना है, खैर से इसका निकाह है, शादी है इसकी। ईद के बाद इसकी भी शादी हो जाएगी। तो बस इसने मुझे यही कहा कि आप सफाई के लिए देख लें, तो मे बी आपको मिलने में टाइम भी लग सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल एक बंदी आ रही है और माशाल्लाह से अच्छी है वो भी। और आगे भी अब नेक्स्ट कामों के लिए मैं देख रही हूँ। घर के बाकी के काम भी अब मुझे करवाने हैं, तो उसके लिए भी मैंने अब नेक्स्ट कोई लड़की देखनी है। अल्लाह करे कि वो भी मुझे अच्छी ही मिले, ईमानदार मिले जैसे ये थी। अब जी यहाँ पे सलमान ऑफ़िस से आए और आते ही मुझे कहते हैं कि मुझे खाना बना दो। मैंने बैंक में सबको खाना खिलाना है, और मुझे कल 12 बजे दोपहर को चाहिए खाना। अब मैंने ये सोचा कि मैं सुबह में उठ के किस तरह से कुकिंग करूँगी, क्योंकि आजकल आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि फ़्लू ठीक ही नहीं हो रहा। मैंने ये सोचा कि मैं रात में ही खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और बाकी जो दही वगैरह डाल के भुनाई होगी वो मॉर्निंग में कर लूँगी। जब सलमान ने लेने आना होगा, दही डाल के भुनाई करके तो मैं रेडी कर दूँगी। बस जैसे ही मैंने खाना रेडी किया उसी दौरान घर पे मेहमान भी आ गए। और जब वो गए और सलमान जब किचन में आए, मेहमानों को भी देखा, बच्चे भी तंग कर रहे थे, तो कहते हैं तुमने खाना बना भी लिया। तो बस माशाल्लाह से कुकिंग तो मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो फिर बस स्पीड से ही करती हूँ। तो मैंने कहा बस मैंने बना लिया है, बाकी का काम मैं मॉर्निंग में कर लूँगी जब आप लेने के लिए आएंगे। अच्छा जी, इस बर्तन को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले इसमें प्याज फ्राई किया, और वो मसाला मैंने बना के उसे ग्राइंड कर लिया, ताकि कौरमे में उसका प्याज वगैरह का ना ज़्यादा वो कच्चा सा टेस्ट ना आए। फिर सोचा कि मैंने जो मसाले वाले कबाब बनाने हैं तो इसी बर्तन में ही उसे फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ऑयल भी लगा हुआ है। तो बर्तन भी छोटा हो रहा था चिकन के लिए, वरना चिकन फिर टूट जाना था। तो बस मैं वीडियो में इतना ही क्लिप बना सकी, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है, साथ में फिर कैमरा भी हैंडल करना होता है। यहाँ पे मैंने मसाला थोड़ा सा फ्राई करके उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, और माशाल्लाह से जी ये देखें आप, मसाले वाले कबाब भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह प्याज का ना वो खरा टेस्ट नहीं आता, प्याज अक्सर कच्चा रह जाता है। ग्राइंड करने से मसाले को ग्रेवी अच्छी बन जाती है, बहुत स्मूथ बनती है। और मैंने दोनों डिशेस की ग्रेवी इसी तरह से ही ग्राइंड कर ली थी, और खुले डुले तरीके से मैंने किचन में काम किया, क्योंकि मुझे 2 घंटे में सब कुछ वाइंड अप करना था, और किचन भी बहुत गंदा हो चुका था। माशाल्लाह से खाने रेडी हो चुके हैं, और अब मैं किचन भी नीट करवा रही हूँ। बस मैंने कहा पहले काम कर लो, और साफ़ सफाई को हम बाद में देख लेंगे। कुकिंग करने के बाद मैं ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो चुकी थी, और तमाम काम हो चुके थे माशाल्लाह से, किचन भी नीट हो चुका था। अब बस बाहर से मैं ये जगह साफ़ करवा रही हूँ। बच्चे छोटे हैं, जब खाते पीते हैं तो फिर ज़रा गंद हो जाता है। इस टाइल का एक फ़ायदा ये भी है कि इस पे अगर गंद हो भी जाए ना, तो बस आप जल्दी से ब्रश लगाएं और ये साफ़ हो जाती है। इसकी सफाई बहुत आसान है। तो बस ये हमारी एक आदत है और ये डेली की रूटीन है। जब किचन नीट होता है रात में, तो फिर वो इसी तरह यहाँ से ब्रश लगा के तो फिर इस वाले हिस्से को भी साफ़ कर देती है, और फिर रात में भी घर नीट हो जाता है।
अब मैं भी अब खाना खाऊंगी क्योंकि फ़ारिग हो गई थी, भूख मुझे भी लगी थी। आज माशाल्लाह से दाल चावल बने थे। खाना खाने के बाद अब सलमान को था कि जो तुमने खाना बनाया है मुझे वो किस में दोगी, मैं किस में पैक करके लेके जाऊंगा। तो बस ये मेरी शादी का ही नॉन स्टिक सेट है और आज सलमान ने ओपन किया है। माशाल्लाह से घर में पहले ही बहुत बर्तन है, तो इसकी मुझे अभी इतनी नीड ही नहीं थी। बस अब सामान फ़िक्स कर रहे हैं और माशाल्लाह से वो इसी में ही सुबह में खाना ले जाएँगे। रात में ही मैंने ये वॉश करवा ली थी कि सुबह बस काम हल्का होना चाहिए। तो अब बस जी यहाँ पे मैं काम करने के बाद बच्चों को लेके बाहर जा रही हूँ और बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही है। माशाल्लाह से चाँद भी बहुत अच्छा लग रहा है और किस तरह बादल चलते चले जा रहे हैं, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई। मैंने सोचा कि मैं इसे भी अपनी वीडियो में ऐड करूँगी। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। Come, give me this. Mommy, because this is our favorite. Look. ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और बस मैंने इसी में ही इस क्लिप को भी ऐड कर दिया। मुझे बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, लेकिन अभी मौसम एकदम इतना चेंज नहीं हुआ कि मैं बच्चों को हाफ़ स्लीव्स पहना सकूं। लेकिन यहाँ पे तो मुझे स्लीवलेस और हाफ़ स्लीव्स ही नज़र आ रहे हैं, तो बस मैं यहाँ से शॉपिंग तो नहीं कर सकी। अब मैं नेक्स्ट शॉप पे जा रही हूँ। मैंने बस बच्चों के लिए एक दो शॉप्स ही रखी हैं जहाँ से मैं ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ। चलते फिरते अगर मुझे कहीं से किसी शॉप से किसी ब्रांड से कुछ पसंद आ जाए तो वो ले लेती हूँ। लेकिन जब मैंने हर मंथ कुछ ना कुछ लेना होता है तो फिर मैं लिटिल हार्ट पे ही जाती हूँ। मुझे वहाँ से इनकी शॉपिंग ज़्यादा ईज़ी लगती है क्योंकि सामने बहुत कुछ होता है लेने के लिए, साइज़ का भी इशू नहीं होता। तो बस मैं उठाने की करती हूँ, एक्स्ट्रा भी ले लेती हूँ कि नेक्स्ट काम आएगा। बस अब शॉपिंग माशाल्लाह से थोड़ी बहुत हमने कर ली थी और वो करने के बाद बस बच्चों को वही फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर वगैरह याद आ जाते हैं। वो खा के हम घर आए थे और मलिहा की ज़िद थी कि जी मुझे आप जूस दें। तो बस मैंने यही कहा कि घर जाके मैं आपको फ्रेश जूस निकाल देती हूँ, आप ले लो। क्योंकि सर्दी में तो हम जूस ले ही नहीं सके क्योंकि फ़्लू बहुत ज़्यादा था और कुछ लोग तो कहते हैं कि जी ऑरेंज से गला ख़राब नहीं होता, लेकिन मेरा या बच्चों का हो जाता है। तो अब बच्ची का दिल कर रहा था खाने पे, मे बी के नीड हो उसे बॉडी को, तो बस अब मैं यहाँ निकाल के भी दे रही हूँ और ख़ुद भी शौक़ करती है कि जी मैं ख़ुद जूस निकालूंगी। तो बस ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह से सलमान के बचपन की है और माशाल्लाह बहुत मज़े की मशीन है। इसे यूज़ करते वक्त भी कोई डर नहीं होता कि करंट लग जाएगा, बहुत लाइट सी बनी हुई है। अब तो इस तरह की मशीनें आती भी नहीं हैं, तो बस अभी संभल के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरी सास यही बताती हैं कि मैंने इस मशीन को बहुत रफ़ यूज़ किया है। तो अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, अल्लाह करे कि इस तरह से अब चलती रहे। और अब जी बस यहाँ पे मैं व्लॉग को भी एंड करूँगी और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ और अभी भी मैं लेट ही व्लॉग को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बस मैं लेट हो जाती हूँ। और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।